इस वीडियो में हम लोग कुछ देखते हैं रिटन इंटरव्यूज, है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, है ना। इंटरव्यू के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं कि कुछ कैसे जो इंटरव्यूज होता है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो अपने पास जो पहला इंटरव्यू है वो है राहुल और एक कोई भी इंटरव्यूअर है, ठीक है, राहुल का है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे इंटरव्यू प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। ये इंटरव्यू क्या है, इंग्लिश में है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे है ये। जैसे राहुल बोलता है मैं आई कम इन सर, है ना। तो इंटरव्यू क्या बोलता है, यस प्लीज हैव अ सीट, हाउ आर यू डूइंग, है ना। 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद राहुल बोलता है आई एम डूइंग वेल सर, और आई एम डूइंग वेल थैंक यू। फिर इंटरव्यू बोलता है यू आर, इस तरह से पूछता है यू आर, क्योंकि अब उसका नाम नहीं जान रहा राहुल का, तो राहुल बोलता है राहुल, राइट। फिर इंटरव्यूअर उससे पूछता है, क्या पूछता है, आई सी राहुल टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया ना, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो राहुल बताता है ना, सर आई एम राहुल, आई एम 23 years old, आई बिलोंग टू देहरादून, आई हैव डन बीटेक फ्रॉम MITT यूनिवर्सिटी इन 2011. We are 4 members in family including my dad, mom and my elder brother. My dad works in a bank, my mom is a housewife, my brother is pursuing MBA from IIM Ahmedabad and my hobby is listening to music. इस तरह से बताया उसने पूरा, है ना। अब मैं ये नहीं कहता कि ये सही है कि गलत है, क्या है ना, क्योंकि ये क्या है, राहुल बोल रहा है, राहुल हो सकता है गलत हो, और इसमें हमने देखा कि इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। उसको फैमिली के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। उसको ये भी नहीं बताया चाहिए था कि हाउ ओल्ड ही इज, राइट। उसको बोलना चाहिए था आई एम राहुल, आई बिलोंग टू देहरादून, आई हैव डन बीटेक फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी इन 2011, है ना। और अगर आप बोल सकते हो कि, है ना, वी आर 4 members इन माई फैमिली इंक्लूडिंग माई डैड, इतना तो बोल सकते हो, है ना, थोड़ा ज़्यादा हुआ तो। फिर आप बोल सकते हो इसके अलावा भी और कुछ आपको बोलने के लिए हो सकता था, है ना, क्योंकि जब आपने ये बताया कॉलेज, तो हो सकता है इसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, तो वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है इसमें, ठीक है। और सिर्फ बीटेक नहीं, आपका स्कूलिंग भी बताना था यहाँ पे, ठीक है, स्कूलिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना है आपको, स्कूलिंग भी बोलना है कि आपने स्कूल कहाँ से किया है, 10-12 कहाँ से किया है, तो उसको एक साथ स्कूलिंग बोलेंगे। और उसके बाद ये बोल सकते हो माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना। यहाँ पे कुछ एस्पिरेशंस बता सकते हो, इस जॉब से क्या आपकी एक्सपिरेशन है ना, एक्सपेक्टेशंस है, जो भी है, मतलब थोड़ा सा बता सकते हो आप। फिर आप जैसे इंटरव्यू पूछता है यू हैव डन बीटेक, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग इन BPO इंडस्ट्री, है ना। वो BPO इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, तो इंटरव्यू पूछता है यू हैव डन बीटेक, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग इन BPO इंडस्ट्री, राइट। तो राहुल बोलता है सर BPO इंडस्ट्री इज अ बूमिंग इंडस्ट्री। अगर मान लो फ्रेशर है, वो फ्रेशर है तो उसको जॉब के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर BPO इंडस्ट्री इज अ बूमिंग इंडस्ट्री, मतलब बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे समझ है, मैं जानता हूं 75% ऑफ द IT रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, ठीक है। देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज आर गुड एज वेल, है ना, उसने बोला राहुल ने। तो राहुल बोलता है डू यू नो व्हाट BPO स्टैंड्स फॉर, राइट। इंटरव्यू पूछता है राहुल से डू यू नो व्हाट BPO स्टैंड्स फॉर। BPO इंडस्ट्री में आए हो तो व्हाट इज BPO, राइट। ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन। तो राहुल बोलता है यस सर इट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। राहुल क्या बोलता है, यस सर इट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट। इस तरह से बता सकते हैं आप। इसके बाद इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है उससे, पहले तो उसका रिप्लाई करेगा दैट्स करेक्ट, है ना, कि आपने जो बोला है BPO इंडस्ट्री का फुल फॉर्म वो सही है, ओके। यू सेड योर ब्रदर इज परसुइंग MBA फ्रॉम IIM, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट IIM के बारे में क्या बता सकते हो, है ना, कुछ बता सकते हो। इसमें क्या देखो, जब इंट्रोडक्शन दिया तो उसने IIM बोल दिया था, इसलिए उस पर आप क्वेश्चन आ रहा है। जो भी आप इंट्रोडक्शन बोलोगे उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी सब, ठीक है। अब देखो क्या है, राहुल क्या बोलता है, वेल आई हैव जस्ट हर्ड दैट IIMs आर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड द स्टूडेंट्स ऑफ IIM हैव अ ब्राइट फ्यूचर, ठीक है, ऐसा बोला राहुल ने। तो इंटरव्यू क्या बोलता है, ऑल राइट योर हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट। राहुल बोलता है यस सर व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, किस तरह का म्यूजिक पसंद है आपको, ठीक है। तो राहुल बोलता है सर आई लाइक सॉफ्ट म्यूजिक, लाइक सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स, I like soft music, like soft instruments being used and soft voice, right?
सॉफ्ट म्यूजिक क्या होता है, जनरली सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट और सॉफ्ट वॉइस यूज होता है। तो वो राहुल बोल रहा है सर आई लाइक सॉफ्ट म्यूजिक, है ना, आई लाइक सॉफ्ट म्यूजिक लाइक सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग यूज्ड एंड सॉफ्ट वॉइस। ठीक है, इंटरव्यूअर क्या पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट, ये सॉफ्ट क्या होता है, राइट। तो राहुल बोलता है क्या, सर आई मीन स्लो रोमांटिक सॉन्ग्स विथ स्लो म्यूजिक, है ना, बट अ बिट ऑफ गिटारिंग स्लोली यूज्ड, है ना, थोड़ा थोड़ा गिटार स्लो म्यूजिक के साथ रोमांटिक सॉन्ग्स, उसके बारे में बात कर रहा है। आई सी, इंटरव्यू बोलते हैं आई सी राहुल, राहुल डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, है ना, राहुल डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, रैंडमली क्वेश्चन आ गया। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। यस सर आई डू, हाँ मैं करता हूँ सर। इंटरव्यू पूछता है हाउ, है ना, तो राहुल बोलता है आई जस्ट कट द केक एंड एंजॉय विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। अब क्या होता है, अब इंटरव्यू फिर पूछता है उससे हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, है ना। तो फिर राहुल फिर बोलता है सर आई हैड इनवाइटेड माय फ्रेंड्स एट होम, माय ब्रदर हैड ब्रॉट अ केक, बर्गर्स, सैंडविचेस, चाउमीन एटसेट्रा, वी हैड इट, दैट्स इट। ठीक है, आई सी, सो इट वाज सिंपल, यस सर। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉल सेंटर्स, ठीक है, फिर पूछता है उससे व्हाट डू यू नो अबाउट कॉल सेंटर्स। तो राहुल बोलता है सर कॉल सेंटर इज अ प्लेस वेयर कॉल्स आर आइदर रिसीव्ड और मेड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड we receive a call from customers and in outbound we make a call to them। फिर इंटरव्यू पूछता है नॉट अ बैड आंसर, सो यू हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन कॉल सेंटर राइट, यस सर, ओके राहुल, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, यू कैन वेट आउटसाइड फॉर द फीडबैक, है ना। राहुल बोलता है थैंक यू सर। इस तरह से एक नॉर्मल इंटरव्यू चल सकता है ना, ये जरूरी नहीं कि इस तरह से ही चले। ये जो ऐसे जॉब्स होते हैं जो थोड़े से कि जो जनरली ग्रेजुएशन या 12th वगैरह पास आउट उस पर होते हैं, इस तरह के जॉब्स वगैरह में ऐसे ही पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, जब आप ऊंचे लेवल के पोस्ट पे नहीं जा रहे हो तो मोस्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस। अगर आप थोड़े हाई लेवल के मैनेजरियल लेवल के पोजिशन पे आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे जॉब दे रहे हो, तो डिफरेंट होगा थोड़ा। चलिए एक और इंटरव्यू देखते हैं हम लोग, जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो क्या है, अर्पित है। ठीक है, अर्पित बोलता है मे आई कम इन सर, इंटरव्यू बोलता है कम इन। फिर अर्पित बोलता है गुड आफ्टरनून सर, इंटरव्यू बोलता है वेरी गुड आफ्टरनून, हैव अ सीट, व्हाट्स योर गुड नेम। तो अर्पित बोलता है सर अर्पित। फिर इंटरव्यू बोलता है इट्स अ गुड नेम, थैंक यू सर। अर्पित फिर इंटरव्यू बोलता है अर्पित हाउ ओल्ड आर यू, राइट। तो अर्पित बोलता है सर आई एम 19। इंटरव्यू बोलता है प्रीटी यंग, एनीवेज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ यंग गाय, है ना, इस तरह से थोड़ा मजाकिया में बोल रहा है। तो अर्पित क्या बोलता है सर माई नेम इज अर्पित चौहान, आई एम ग्रेजुएट, है ना, आई एम ए ग्रेजुएट, आई हैव गॉट 6 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस वर्किंग विथ ए प्राइवेट कंपनी, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। देखो ये छोटा है बट अच्छा है, उससे बेटर है पहले वाले से। माई नेम इज अर्पित चौहान, है ना, आई एम फ्रॉम या आई बिलोंग टू, प्लेस का नाम बोलना चाहिए था उसको, ठीक है, प्लेस का नाम बोलना चाहिए था। उसके बाद उसने बोला सही है आई एम ए ग्रेजुएट, उसके बाद बताना चाहिए था कहाँ से ग्रेजुएट है, किस स्ट्रीम किस डिपार्टमेंट में किया है ना, ग्रेजुएट कॉलेज बताना चाहिए था उसको, और उसका स्ट्रीम कौन से डिपार्टमेंट से किया है। उसके बाद आई हैव गॉट 6 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस वर्किंग विथ अ प्राइवेट कंपनी की जगह क्या बोल सकता था, कंपनी का नेम बोल सकता था, ठीक है, अपना रोल भी बता सकता था, वर्किंग एज ए एसोसिएट मैनेजर, ठीक है, इन XYZ कंपनी, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, तब ये अच्छा होता, बट फिर भी ये बेटर है। फिर इंटरव्यू क्या बोलता है हाउ लॉन्ग इज द क्रिकेट पिच, है ना, जैसे ही देखो इसने बोला माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, पहला क्वेश्चन क्या आया, हाउ लॉन्ग इज द क्रिकेट पिच, सर इट इज 22 yards, दैट्स ग्रेट, है ना, इंटरव्यू दैट्स ग्रेट, कैन यू टेल मी अबाउट द पोजीशन ऑफ गली कवर, एक्स्ट्रा कवर एटसेट्रा। अब देखो इसने क्रिकेट में तो इंटरेस्ट शो कर लिया, बता भी दिया आपने, तो ये मत समझना कि क्रिकेट बोल करके आप चल निकल जाओगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, हो सकता है आपको ना पता हो गली कवर एक्स्ट्रा कवर किधर है। तो आप बोलते सर नॉट मच आइडिया ऑफ इट, है ना, मुझे सर ज़्यादा आइडिया नहीं है, राइट। तो देखो क्रिकेट होने के बावजूद भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी आप नहीं बता पाए, राइट। तो फिर इंटरव्यू क्या बोलता है लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग डोंट इवन रेज दैट टॉपिक इन एन इंटरव्यू, है ना, बताता है कि अगर आप श्योर नहीं हो तो वो टॉपिक बताओ नहीं, ठीक है। यू आर ए यंग गाय एंड प्रोबेबली क्वाइट न्यू टू इंटरव्यूज, करेक्ट।
तो अर्पित बोलता है यस सर, सो बी कॉशियस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ओके, है ना, चेतावनी देता है कि थोड़े सतर्क रहो। एनीवेज लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग एल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस के बारे में पूछ रहा है ना, अब जॉब रिलेटेड से पूछ रहा है वो। अर्पित बोलता है सर कस्टमर सर्विस इज वेयर यू हैव टू हैंडल द कस्टमर विथ केयर, प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड इफ कस्टमर टर्न्स इरेट ऑन द कॉल यू हैव टू डील पेशेंटली, ठीक है। तो ये चीज बताओगे आप कस्टमर सर्विस के बारे में, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि ये क्या इंटरेस्ट से शुरू हुआ बट दोबारा वापस क्या चला जाएगा, जॉब पे चला गया। फिर इंटरव्यू पूछता है आपसे इफ द कस्टमर कीप्स अब्यूजिंग यू देन, है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रहा है। तो अर्पित बोलता है वेल सर कस्टमर इज जस्ट लाइक गॉड फॉर बिजनेस, सो इफ ही अब्यूजेस वी हैव टू पोलाइटली डील, है ना, तो बताया गाली भी देगा तो हमें पोलाइटली डील करना होगा। तो इंटरव्यू बोलता है ओके वी आर गोइंग टू प्ले एक्सटेम्पोरी नाउ। देखो यहाँ पे अचानक से क्या आ गया, एक्सटेम्पोरी आ गया इसमें। एक्सटेम्पोरी आप समझते हो ना, कोई टॉपिक देगा आपको और उसमें आपको तुरंत बोलना होगा, और यहाँ पे आपका आई गेट हेल्प्स काम आएगा। आई गेट हेल्प्स, उसके बाद क्या याद करो, ERP मॉडल जो कंटेंट वाला था, है ना, एग्जाम्पल, रीजन और पॉइंट, या प्रेप मॉडल। प्रेप मॉडल क्या होता था, पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल और पॉइंट, इस तरह से, और यहाँ से कंटेंट निकाला। तो एक्सटेम्पोरी भी आ गया। एक्सटेम्पोरी क्या होता है, जनरली 1 मिनट का, है ना, कोई अचानक से टॉपिक दिया जाता है आपको, जनरली 1 मिनट उस पर बोलना होता है, ठीक है। अब देखो आई विल गिव यू वर्ड्स ऑन विच यू विल हैव टू स्पीक। वर्ड्स देगा इंटरव्यू, यू कांट स्टॉप स्पीकिंग अनलेस आई प्रोवाइड यू अनदर वर्ड। यहाँ पे देखो उसने रूल्स बता दिए कि आपको जब तक बोलना है तब तक मैं नया वर्ड ना दे दूँ, ठीक है। कीप स्पीकिंग एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड बट नॉट टू स्टॉप, ओके, है ना, जो भी आपके दिमाग में आप बोलते रहो। यहाँ पे क्या होता है, दिमाग का स्ट्रक्चर चेक होता है, थॉट प्रोसेस क्या है ना, ये जो ERP एग्जाम्पल, रीजन, पॉइंट इस टाइप से बता रहे हो कि नहीं, ये थॉट प्रोसेस वाला है। तो अर्पित बोलता है ओके सर आई विल ट्राई माई बेस्ट। इंटरव्यू बोलता है हेयर वी स्टार्ट ब्लैक। सबसे पहले उसने क्या बताया, ब्लैक। तो अर्पित क्या बोलता है, सर ब्लैक इज माई फेवरेट कलर, आई लव टू वियर ब्लैक क्लोथ्स, particularly formal dresses in black color. I like black color mobile, black cars, and almost everything I want to have is of black color. Black is a royal color. Black color is, वो बोलते जा रहा था, फिर क्या होता है, उसको रोक दिया गया, ठीक है। इंटरव्यूअर ने कहा मोबाइल, अब आपको बोलना है उस मोबाइल पे। अर्पित बोलता है सर मोबाइल इज द नेसेसिटी ऑफ टुडेज फास्ट लाइफ. मोबाइल इज नॉट only used for calling but also for entertainment. People are opting Android and Windows mobiles now as they are getting cheaper day by day due to competition among companies. These mobiles are having facilities like music, video games, है ना, and lot many other things. Mobile technology is, वो continue कर रहा था, तब उसने क्या बोला, गेम्स. अब देखो क्या है, गेम्स यहाँ से आया. जैसी गेम्स बोला आपने बीच में, उसने गेम्स टॉपिक दे दिया. तो ऐसे ही टॉपिक आते रहता है जनरली. Games are so many, but my favorite is cricket. I love playing cricket with my friends. I bat well. I have received plenty of awards in batting, such as 50 runs in just 12 balls, fastest 100 in my college, 50s in 3 consecutive matches. I am the captain of my team. I have been playing since I was in 6th standard. जैसे ही बोल रहा था तब क्या बोला उसने, water. अब water पे बोलो. Water is the most important part of our life. We can't live without water, as there is no life if there is no water. ठीक है. अब कंटिन्यू कर रहा था, तब तक बोला ऑल राइट दैट्स इट नाउ, है ना, ऑल राइट दैट्स इट नाउ, इट वाज गुड अर्पित, है ना, उसको प्रेज कर रहा है. फिर अर्पित बोलता थैंक यू सर. फिर इंटरव्यूअर क्या बोलता है, अर्पित आई हैव नॉट मच टू आस्क यू नाउ, है ना, अर्पित आई हैव नॉट मच टू आस्क यू नाउ, राइट, यू कैन गो एंड वेट आउटसाइड फॉर द रिजल्ट. अर्पित बोलता है ओके सर थैंक यू, है ना. अब यहाँ पे देखो, जैसी कस्टमर सर्विस का रोल था, तो आप कुछ भी टॉपिक अगर कस्टमर पूछे तो आपको रिप्लाई करना है. इसीलिए उसने क्या लिया, एक्सटेम्पोरी लिया, कि आप बोल पाते हो कि नहीं, रैंडमली कोई टॉपिक आ जाए तो, ठीक है. तो इसमें चलो हम लोगों ने देखा किस तरह से बातचीत वगैरह होती है. इसमें थोड़ा अलग था क्योंकि एक्सटेम्पोरी भी आया, है ना, आपके हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछा गया जो आप नहीं बता पाए, राइट. चलो एक और इंटरव्यू देखते हैं हम लोग, वो है प्रिया और इंटरव्यूअर के बीच में, है ना. अब देखो हम लोग देखते हैं क्या है. प्रिया बोलती है मे आई कम इन सर, है ना. इंटरव्यू बोलता है यस कम इन प्लीज हैव अ सीट, व्हाट्स योर गुड नेम, है ना. प्रिया बोलती है सर माय नेम इज़ प्रिया. अब इंटरव्यूअर देखो अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है ना. आपको लगेगा कि इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर को देना चाहिए कि नहीं, बहुत जगह नहीं देते बट कभी कभी दिया जाता है. देखो यहाँ पे क्या है, हेलो प्रिया माय नेम इज़ मुजीब खान,
एंड आई एम वर्किंग हियर एज एन HR एग्जीक्यूटिव, मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज। अब देखो इसमें क्या है, जो इंटरव्यूअर है ना, ऐसे में जब आपको इंटरव्यूअर अपना एड्रेस वगैरह है ना, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, इट मीन्स कि जो इंटरव्यू है वो 2-3 लेवल में जा रहा है, एक लेवल का इंटरव्यू नहीं होता ऐसा, है ना। किसी ने आपका पहला ये स्क्रीनिंग टाइप का हो जाता है इंटरव्यू, है ना। स्क्रीनिंग लिया HR एग्जीक्यूटिव ने, फिर HR मैनेजर लेगा, फिर और मैनेजर वगैरह लेंगे आपसे इंटरव्यू, 2-3 इंटरव्यू होगा इसमें, ठीक है। तो ऐसा होता है। प्रिया बोलती सर आई एम प्रिया, है ना। यहाँ पे जैसे पूछा मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज, तो प्रिया बोलती सर आई एम प्रिया, आई लिव इन दिलसाद गार्डन, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, माई फादर इज इन आर्मी, माई मदर इज अ टीचर, आई हैव 2 elder brothers, both of them are working, माई हॉबीज आर वॉचिंग मूवी एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। इसमें देखो इसने सही बताया, फिर इसने सही बताया, लेकिन ये जो बताना है ना ये गलत था, ये बाकी सब चीज़ें, राइट। ये फैमिली के बारे में नहीं बताना ज़्यादा, जब तक पूछा ना जाए आपसे। इसकी जगह ग्रेजुएट में और ऐड कर सकते थे, है ना। पोस्ट ग्रेजुएट में ग्रेजुएट ऐड कर सकते थे, कॉलेज ऐड कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है वो बता सकते हो, मेजर जिसमें रहा है, राइट। और क्या बता सकते थे यहाँ पे, फिर हॉबीज़ में सही है उसके बाद। तो मोस्टली ये सब बताना था आपको, है ना। अब देखो इंटरव्यू क्या पूछता है, हाउ ओल्ड आर यू, सर आई एम 24, ग्रेट। अब देखिए मदर इज अ टीचर, सो डिडंट यू अप्लाई फॉर एनी टीचिंग जॉब। अब यहाँ पे जैसे आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी, है ना, मदर इज अ टीचर, तो क्या होगा उस पर आप क्वेश्चन आ गया, योर मदर इज अ टीचर, सो डिडंट यू अप्लाई फॉर एनी टीचिंग जॉब। अगर आपकी मदर टीचर है तो क्या आपने टीचर के लिए अप्लाई नहीं किया। प्रिया देखो क्या बोल गई, आई अप्लाइड बट आई कुडंट गेट थ्रू, मैंने अप्लाई किया बट क्या हुआ, मैं टीचर नहीं बन पाई। अब देखो ये क्या है, निगेटिव पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स कि आप हर जगह हाथ पैर मार रहे हो, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो जो जिस कंपनी के लिए, जिस रोल के लिए हायर यहाँ पे किया जा रहा है उसमें उतना नहीं है। आपने टीचिंग में भी ट्राई कर चुके हैं, आपको टीचिंग में नहीं मिला जॉब, तब यहाँ पे आया हो, ठीक है। तो ये निगेटिव पॉइंट हो गया। और वो कहाँ से आ गया, आपने अगर ये नहीं बोला होता मैं मदर इज ए टीचर, तो हो सकता है क्वेश्चन नहीं आता आपसे, ठीक है। तो इंटरव्यू क्या बोलता है, सो व्हाट अबाउट BPO जॉब्स, है ना। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी समवेयर इन टीचिंग देन यू मे लीव अस, राइट, है ना। यहाँ पे इंक्वायर करता है इंटरव्यूअर कि अगर BPO में आपको जॉब मिल गया और कहीं टीचिंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया तो हो सकता है आप छोड़ दो मुझे, है ना, मेरा हायर करने का सारा वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो प्रिया क्या बोलती है उसके बाद, नॉट एट ऑल सर, है ना, नॉट एट ऑल सर, इफ आई गेट गुड वर्किंग इन्वायरमेंट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ माई परफॉर्मेंस देन ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट टू स्विच द जॉब। अगर मुझे गुड वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना, और मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे, है ना, मेरा ग्रोथ होगा, तो कोई पॉइंट नहीं है स्विच करने के लिए जॉब, ठीक है। तो इंटरव्यू बोलता है बट अपॉर्चुनिटीज मे टेक टाइम, है ना, समय लग सकता है अपॉर्चुनिटी मिलने में, राइट। तो प्रिया बोलती है सर आई थिंक इफ आई परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल आई कैन गेट प्रमोशन अर्लियर देन यूजुअल, है ना, कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी तो मुझे प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा। इंटरव्यूअर क्या बोलता है, योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव नो डाउट, आई लाइक इट, बट इन कस्टमर सर्विस कस्टमर माइट अब्यूज यू समटाइम्स, विल यू बी एबल टू हैंडल, है ना। यहाँ पे इसने पॉजिटिव एटीट्यूड तो शो किया इंटरव्यूअर प्रिया ने, लेकिन उससे पूछता है कि बट इन कस्टमर सर्विस में क्या होता है, कस्टमर्स माइट अब्यूज यू, राइट, कभी कभी अब्यूज करेंगे, तो उसको कैसे हैंडल करोगे, क्या हैंडल कर पाओगे उसको, गाली देंगे तो कस्टमर्स। तो प्रिया जवाब कैसे देती है, देखो प्रिया, सर आई नो दैट, है ना, मैं जानती हूँ, माई फ्रेंड्स आर वर्किंग इन कॉल सेंटर्स। अब यहाँ पे प्रिया ने क्या किया, ये लाया कि उसके फ्रेंड जो हैं कॉल सेंटर में काम करते हैं, दे हैव टोल्ड मी आई हैव नो इशूज विद दैट। मतलब इसका मतलब कि इसको पता है प्रिया को कि कैसे कॉल सेंटर्स में बातचीत होती है कस्टमर सर्विस में, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे प्रिया के लिए। तो इंटरव्यू बोलता है गुड, ओके, से समथिंग अबाउट दिल्ली, है ना। अब दिल्ली से थी दिलसाद गार्डन, तो दिल्ली के बारे में पूछ दिया उसने। तो प्रिया बोलती है सर दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आई लाइक दिल्ली अलॉट एज आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस बर्थ, दिल्ली इज अ ब्यूटिफुल सिटी, there are many monuments here such as Qutub Minar, Lal Killa, etc. There are so many places to see, है ना, but pollution has been one of the major issues here due to very high population and vehicles being used, ठीक है, population की बारे में बात हो रही है। Still I love this city, ठीक है। तो इंटरव्यू क्या पूछता है, प्रिया if I ask you to sign a 2-year bond with us what would be your answer। अगर मैं, देखो बॉन्ड क्या होता है, कंपनी के साथ एक बॉन्ड मतलब एक साइन होता है, ठीक है,
जिसमें अगर आप पहले छोड़ दिए 2 साल से तो आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसकी बॉन्ड की बात हो रही है ना। तो आपको 2 साल से पहले छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा उसने इंटरव्यूअर से, रिया इफ आई आस्क यू टू साइन ए 2 year बॉन्ड विद अस व्हाट वुड बी योर आंसर, क्या आंसर होगा। तो प्रिया बोलते आई हैव नो इशू सर, ठीक है, आई हैव नो इशू सर। तो इंटरव्यू बोलता है ऑलराइट देन यू सिट आउटसाइड एंड वेट फॉर द रिजल्ट, ओके, है ना। बोलता है बाहर बैठो और रिजल्ट का वेट करो। तो बोलते ओके सर थैंक यू। इसके साथ उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये रहा इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें, है ना। मैं यहाँ पे एक बार और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जनरली क्रॉस क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। क्रॉस क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, जो भी बताओगे आप जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बात करोगे तो जॉब एक्सपीरियंस से आएगा। योर व्यूज एंड ओपिनियन, जो भी आप बोलोगे जिस टाइप से, उससे ही मिलके आते रहेगा, है ना। जो भी कुछ बोलोगे, जैसे आपने एक टेम्पोररी टॉपिक में देखो बताया था मोबाइल फोन में गेम्स वगैरह के बारे में, तो गेम्स अगला टॉपिक हो गया था उसका। तो जो भी आप बोलोगे व्यूज और ओपिनियन दोगे उससे भी आ जाएगा। और क्या एनीथिंग यू हैव रिटन इन रिज्यूमे, है ना, कुछ भी आपने बोला है रिज्यूमे में, चाहे आप इंट्रोड्यूस करते टाइम जो भी आपने बोला है ना, इंट्रोडक्शन में समझो, राइट, जो भी चीज़ें बोली है उससे भी आ सकता है। मोस्टली इससे क्रॉस क्वेश्चन होता है, लेकिन हो सकता है कि आपने रिज्यूमे में जो भी लिखा है उससे भी हो सकता है, राइट। तो ये आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे बतानी है, एक फ्रेमवर्क में ले जाना है। जो मैंने पहले बताया है कि कैसे इंट्रोडक्शन देना आपको, अगर उस फॉर्मेट में रहोगे तो आपको ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो मिलेंगे उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। हमने रिटन इंटरव्यूज के बारे में बात की, आगे हम लोग देखते हैं जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसके बारे में आगे की वीडियोज में बात करेंगे।